कहेंगे आप, लंबे समय से आप लोग संघर्ष की राह पर हैं, फिर भी बिहार सरकार आपको आपके तरफ जो है उदासीन है। बिहार सरकार जो है उदासीन नहीं है, वो जो है पूंजीपतियों का सरकार है। वो हम लोग को कमज़ोर समझ रहे हैं। उनको मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है और काम लेने के लिए तानाशाही कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कल वाला में जो 7 तारीख को हम लोग को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बीडीओ साहब को भेजे हैं हर ब्लॉक में कि आशा से मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जाए। मैं यह सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या वो मानदेय हमको देते हैं? जब मानदेय दे नहीं रहे हैं तो हम मतदाता सूची में नाम क्यों जोड़ेंगे? बीएलओ का काम है तो बीएलओ करें। आशा वर्कर पर दबाव दे रहे हैं। पहले तो हम बीएलओ का देते हैं पैसा, हम लोग को तो पैसा दे नहीं रहे हैं। जब पैसा दे नहीं रहे हैं, मानदेय कर नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग से काम ब्लॉक क्यों लेंगे? हम लोग तो स्वास्थ्य विभाग में बहाल है। नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं तो भाग रहे हैं बीडीओ साहब। और बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं कि बीसीएम साहब को दबाव दे रहे हैं कि आप जैसे करवाइए काम, कुछ भी हो जाएगा, चाहे जितना भी हमको टॉर्चर हो जाए, आशा वर्कर फैसिलिटर को हम लोग भी मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ेंगे। और वो अगर दबाव दे रहे हैं तो हम यहाँ सड़क से सदन तक बीडीओ साहब को घेरेंगे, डीएम साहब को घेरेंगे, कलेक्टर साहब को घेरेंगे और जहाँ तक हम लोग का ज़रूरत होगा हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। मगर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम हम लोग नहीं करेंगे। जो मतदाता सूची में नाम जो जोड़ते हैं बीएल साहब, तो उनको 6,000 रुपया मिलता है। जब हम वहाँ बात उठाएं कि हम लोग जब काम करेंगे उसमें तो हम लोग को सर कितना मिलेगा, बीडीओ साहब से कहें तो बीडीओ साहब वहाँ से उठ करके भाग गए। तो सारा लोग जो है कि सरकार के साथ काम के एवज में जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको देने नहीं, काम को लेकर के आदेश देने यहाँ आ गए ब्लॉक में। पीएससी में प्रभारी मैडम बीसीएफ साहब को लेकर के हम लोग को बैठक हुआ, जिसमें पोलियो का मीटिंग था। उसमें बीडीओ साहब आए और अपना फैसला सुना दिए। जब हम वहाँ बहिष्कार किए इस बात को कि सर हम तो काम करेंगे मगर काम के बदले हमको तो दाम मिलना चाहिए, तो वो कहे कि हम आगे बात करेंगे कलेक्टर साहब से। तो कलेक्टर साहब से आदेश ले कि हम लोग को कितना पैसा मिलेगा, इसलिए कि वो मेरा काम नहीं है, वो आशा का काम नहीं है, तो हम तो उसका पैसा मांग रहे हैं। तो पैसा के लिए वो भाग रहे हैं और काम लादते जा रहे हैं। तो ये सरकार के साथ साथ हम लोग के साथ और भी जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं। तो कृपया इस बात को ध्यान देते हुए डराने की काम जो भी पदाधिकारी लोग हैं ये आशा वर्कर को नहीं करें। अगर डराने की काम कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग अब जाग चुके हैं, बिना मानदेय के काम नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं कि काम बीसीएम साहब को ज़बरदस्ती कि आप करवा दीजिए, और फैसिलिटेटर दीदी को भी दबाव दे रहे हैं कि करवाइए काम, और नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मैं बीडीओ साहब से और बीसीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि आपको जो कार्रवाई करना है आप कीजिए। हम में दम होगा, हमारे संगठन में दम होगा तो हम आशा फैसिलिटेटर को बचा लेंगे। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार के साथ साथ ये सारा पदाधिकारी तानाशाही पे उतर गए हैं। हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमको काम के बदले दाम नहीं कोई सकार रहा है कि हम यह दाम देंगे, तब तक हमें काम नहीं करेंगे। हम लोग कोविड-19 के लड़ाई में जो महामारी में काम किए हैं, तो बीडीओ साहब क्यों नहीं पैसा दिलवा रहे हैं हम लोगों को? पिछले जब हम लोग काम किए 18,000 19,000 रुपया हम लोग का बाकी है। अभी हम लोग डिमांड पत्र में दिए हुए हैं। अभी हम लोग को दीपावली के लिए, छठ पूजा के लिए पैसा नहीं है। वो बकाया पैसा क्यों नहीं दिलवाने की काम कर रहे हैं? और काम रोज़ रोज़ हम लोग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग में बहाल है, स्वास्थ्य विभाग का काम करेंगे। और ब्लॉक का हम कोई वर्कर नहीं है जो हम ब्लॉक के आदेश से हम काम करेंगे। मैं बिहार राज्य आशा संघ, आशा फैसिलिटेटर संघ की उप महासचिव परमिला ठाकुर।